तो फाइनली आज हम आए हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। ये देख सकते हैं आप, मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त जो है वो यहीं गुजारा था, इसी हवेली में। ये देखिए इंग्लिश में भी है। अब अंदर चलते हैं, ये इसकी एंट्री है। ये किसी अंग्रेज़ रॉल्फ रेसल ने कहा था कि अगर गालिब अंग्रेज़ी ज़बान में लिखते तो तमाम ज़बानों के नहीं बल्कि रहती दुनिया के अजीम तरीन शायर होते। तो ये देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में आपको अंदर भी ले जाऊंगा। अभी ये खुला नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह अंदर जाएंगे और आपको पूरी हवेली जो है वो विज़िट करवाने वाला हूँ मैं। तो आइए चलते हैं अंदर मिर्ज़ा की हवेली में। मैं पहले इस तरफ आता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बड़ा ही मशहूर शेर मिर्ज़ा का लिखा हुआ है। कोई वीरानी सी वीरानी है, घर को देखकर दश्त याद आया। मैं इसकी तशरीह कर दूं, गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कोई वीरानी सी वीरानी, मतलब वीरानी है, और ऐसी वीरानी है दश्त को जब मैंने देखा, सहरा को, तो मुझे अपना घर याद आया कि गोया मेरा घर भी जो था वो ऐसा ही था। और ये आप कुछ पेंटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। गालिब की आगरा की रिहाइशगाह, ये आगरा का घर है गालिब का, ये वाला। और ये देख सकते हैं आंगन है उस घर का, आगरा वाले घर का, क्योंकि मिर्ज़ा की पैदाइश आगरा में हुई थी, मैं आप सबको बताता चलूं। और ये गालिब का घर है आगरा का, ये फ्रंट साइड व्यू है। और गालिब उमराव जान से जहाँ शादी हुई थी वहाँ का ये घर है। ये सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई आगरा में गालिब की क़यामगाह। और इस हवेली में जब गालिब बैठा करते थे उस वक्त की ये तस्वीर, ये भी देख सकते हैं। और ये जो ये फ़ोटोग्राफ ओरिजिनल है गालिब का, और लास्ट है ये। और देखिए ये क्या शेर लिखा है बेहतरीन के, न सताइश की तमन्ना न सुलह की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल आपके शेर जो समझ जाएं वो फिर दूसरों को कब पढ़ेंगे मिर्ज़ा साहब। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस तरफ इस जानिब बढ़ता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कारखाना इसमें खोल लिया था लोगों ने 1995 में, फिर गवर्नमेंट ने इसको वापस लिया क्योंकि ये एक हेरिटेज है और मिर्ज़ा की हवेली है, तो इसमें कोई पब्लिक का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए था। खैर वापस ले लिया। और ये बनारस में जो गालिब का घर था उसकी एंट्री है, एंट्रेंस है। काफ़ी चीज़ें हैं। ये रामपुर की रेजिडेंस है गालिब की। और ये लेटर भी है मिर्ज़ा साहब का ही। इसमें देखिए ये शेर लिखा है कि बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मतलब ये दुनिया जो है मेरे सामने एक प्ले ग्राउंड की तरह है बच्चों की, और मेरे सामने तो तमाशा होता है शब व रोज़, सुबह शाम रात और सुबह बस तमाशा ही होता है। ये कहना चाह रहे हैं मिर्ज़ा इसमें, इस शेर में। ये गालिब की इस तरफ भी गज़लें हैं। देखिए ये वो वाली गज़ल है, काफ़ी मशहूर गज़ल है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। और इस तरफ ये है जो काफ़ी मशहूर है, ये भी 10th क्लास की बुक में भी ये था सिलेबस में। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। और मरते हैं मरने की आरज़ू में, मौत आती है पर नहीं आती। ये पूरी गज़ल ही मैंने पढ़ ली। और ये देखिए गालिब की स्टैचू। और इस तरफ भी एक बुक है, इसमें भी देखता हूँ कौन सी गज़ल है ये। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो तो मुद्दा क्या है। ये वो वाली गज़ल है।
दिल नादां तुझे हुआ क्या, आई थिंक उसका। और ये बहुत ही मेरा फेवरेट है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन तगाफुल का मतलब डिले करना, लेट करना। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, मतलब जब तक तुमको खबर होगी तब तक तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। तो देखिए कितनी गहराई है इस बात में। और ये गालिब की बेगम की ड्रेस है, उमराव जान की, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी मिर्ज़ा साहब का जो नक्श है वो पूरा पूरा इसमें आ रहा है शीशे में। और ये उनकी वाइफ के बारे में कुछ है। वली मारान दिल्ली थी, जब वो 12 साल की थी तभी मिर्ज़ा से उनका जो है वो निकाह हुआ था, और मिर्ज़ा 11 साल के थे। गालिब की शरीक हयात उमराव बेगम। तो आइए चलते हैं दोस्तों अब दूसरे कमरे में। हाँ, कपड़े मैंने दिखा दिए दोनों। ये चिराग रोशन हुआ करता था ये मुशायरों में, लाल किले में, बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ, आखिरी दौर के मुग़ल बादशाह, उनके यहाँ ये शम्मा जो है वो रोशन जो है वो मिर्ज़ा गालिब से ही हुआ करती थी। मुशायरे का आगाज़ इन्हीं से हुआ करता था। तो अब हम बाहर से आते हुए यहाँ मैंने आपको विज़िट करवाया था, अब इस तरफ हम चल रहे हैं धीरे धीरे। अब ये देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन, ये बेहतरीन शेर है। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। सब्ज़ा मतलब वो जो फंगस लग जाता है ना दीवार पे, पुरानी दीवार पे। तो गालिब ये कहना चाहते हैं कि हम बयाबां में घूम रहे हैं, रेगिस्तान में, लेकिन जो मेरा घर है उसमें बहार आई हुई अभी भी। आप इसकी गहराई को देख सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। उग रहा है दरो दीवार से सब्ज़ा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बहार आई है। क्या बात है। और इस तरफ भी मैं आपको दिखा दूं। और ये देखिए कितना बेहतरीन शेर है। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। हकीकत तो ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो मशहूर हो जाता है, चाहे वो मोहब्बत जो करने वाला है वो मशहूर हो ना हो। तो उस शेर को देखिए क्या यहाँ पे गालिब ने रोशनी बख्शी है कि इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। और ये देखिए जब इंसान जुदाई की रातें काटता है तो उसमें देखिए क्या ये शिकवा कर रहे हैं गालिब के। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मतलब जुदाई की रात में इंसान बार बार मरता, अगर मैं एक ही बार मर जाता तो कहानी जो है वो क्लियर कट हो जाता। और ये देखिए जो दोस्त हमारे होते हैं वो बस मशवरे देते हैं, नसीहत करते हैं, नासे नसीहत करने वालों को कहते हैं। तो गालिब ने ये तंज़ किया कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, मतलब बस नसीहत करने वाले। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई गम का इलाज करने वाला होता, कोई गम बांटने वाला गम गुसार होता, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो बस सिर्फ नासें जमा हुए हैं और कोई नहीं है, दोस्त तो है ही नहीं यहाँ। दोस्तों यहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा है नहीं, चिराग जैसा यहाँ पे माहौल है, तो मैं ये फ्लैश लाइट जला दिया मेरे दोस्त ने, थैंक यू भाई। गालिब के यहाँ पे पसंदीदा खाने हैं तले हुए कबाब, दाल, और क्या है, मुरब्बा और भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कढ़ी और फुल्कियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, हलवा, सोहन, आम, मिश्री खाने के बाद खाते। और आम तो उनकी बहुत फेवरेट थी। आम के लिए अंग्रेज़ से बहस भी हो गई थी। अंग्रेज़ ने कहा था कि गधे, पता नहीं क्या कुछ कहा था, ऐसा लतीफ़ा मशहूर है कि आम नहीं खाते। तो गालिब ने कहा था वो जो आम नहीं खाते वो गधे होते हैं, इस टाइप का कहा था कुछ। और ये गालिब के पसंदीदा शौक़ पतंगबाजी, और ये क्या, चौसर, पेप्सी, क्या लिखा है ये, शतरंज, गुंजीफा, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ये शतरंज है। अच्छा जी, ये रहा। कभी मिर्ज़ा इसको खेलते थे, अपनी उंगलियों से छूते थे, सोच लीजिए।
और ये क्या है भाई, थोड़ा हटना, साइड होना। ये तो अनारकली मुजरा कर रही है। ये रहा, इसमें देखो ये लिखा हुआ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तिल मौत, हर जिंदा नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुरान शरीफ की आयत है ये। और हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। मैं इसकी तशरीह कर दूं कि गालिब ये कहना चाह रहा है कि हम तो मर के रुसवा हो गए, हम क्यों ना गर के दरिया हो गए, हम दरिया में क्यों नहीं बह गए, न कभी मेरा जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता। लेकिन मिर्ज़ा आपका मज़ार तो है, और निज़ामुद्दीन में है, निज़ामुद्दीन औलिया के बगल में है, बहुत बड़ी बात है ये। और ये कुछ दीवाने गालिब, यादगार गालिब, गालिब के शेरी मजमूए, काफ़ी सारी किताबें हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखा है। और ये शतरंज, ये है, तू गलत बता रहा था, ये रहा चेस, शतरंज। ये क्या है, पिला दे ओंख से साकी जो हमसे नफ़रत है, प्याला गर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। आय हाय क्या बात है। और ये भी देख सकते हैं, ये मिसरा बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई। मतलब जो दिल से जो तेरी निगाह है ना, वो जिगर तक उतर गई, या दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई। ये देख सकते हैं आप, इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे ट्रांसलेशन है। और चेस दिखा दिया मैंने। अब ये देखिए, जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है तो मुझे तो भाई यही शेर याद आता है मिर्ज़ा का, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। क्या यार, देखो ये इंग्लिश में भी है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ टास्क बी सिंप्लीफाइड, लोड ऑफ वर्क हैज़ नॉट लेट मी लिव लाइक अ मैन। अब ये रहा, ये भी मेरा फेवरेट है। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, मतलब यार से, मोहब्बत वाले से मुलाकात होती, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। अगर और भी ज़िंदगी होती ना, फिर भी सेम इंतज़ार होता, मिलना तो मुमकिन था नहीं। और ये मिर्ज़ा की बेहतरीन सी बड़ी सी तस्वीर। और ये पंखा अभी का है, आप पहले का? अच्छा, ये इनके लिए, गार्ड जी के लिए। दिखा दूं आपको, वीडियो में ले लूं आपको भी? अरे वाह, इनका नीरज नाम है, बहुत ही अच्छे इंसान है ये यहाँ पे पोस्टेड हैं अभी मज़ार सॉरी हवेली, गालिब मिर्ज़ा हवेली की, मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। सॉरी, नींद पूरी नहीं हुई तो इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। असल में बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए कुछ भी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स। ये किताबें देखो, ये देखिए, आईना क्यों ना दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि अच्छा कहें जिसे। नहीं तोड़ूंगा नहीं। ये भी देख सकते हैं आप। अब मिर्ज़ा गालिब ने अल्लाह की शान किस तरह से देखिए बयान की है, और इसमें इस बात की भी तर्जुमानी हुई है कि अल्लाह एक है। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। कितनी अच्छी बात की मिर्ज़ा ने। और ये देखिए, शम्मा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोलाए इश्क सियापोश हुआ मेरे बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके बाद तो सब जैसे फीका सा पड़ गया। ये ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के बर्तन उस दौर में चलते थे मिर्ज़ा गालिब के दौर में, ये उसी तरह के बिल्कुल सेम बर्तन हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आखिरकार ये शेर आ ही गया जिसका मैं शुरू से इंतज़ार कर रहा था। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और शायर तो, सुखनवर तो बहुत है दुनिया में, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये देख सकते हैं,
एक ये भी बेहतरीन खूबसूरत ये गालिब का ये बना हुआ है स्टैचू। ये वही गज़ल है, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। काफ़ी लंबी है। ये वही दोस्तों पे फिर तंज़ किया है, वही गज़ल फिर आ गई। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। और ये देखिए ये बेहतरीन सा शेर जगमगाती हुई लाइट के साथ, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, तीरे नीम कश मतलब आधा लगा हुआ जिगर पे जो तीर होता है ना, नीम आधा, वो कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये जो तकलीफ़ हो रही है ये खलिश ये नहीं उठती अगर ये जिगर के पार होता, लेकिन जो तुम्हारा तीर है वो तो आधे में रुक गया, नीम कश था। क्या बेहतरीन शेर है देखिए मिर्ज़ा का ये, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। क्या कहने मिर्ज़ा साहब, ये देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों मैंने सारी हवेली जो है वो आपको विज़िट करवा दी है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं इस तरह की वीडियोस दिल्ली की और हर जगह की, शाहजहानाबाद यानी दिल्ली, ओल्ड दिल्ली स्पेशली, उसकी वीडियोस में लाता रहूँगा। व्लॉग तो सब बनाते हैं लेकिन इंशाल्लाह मैं ऐसी व्लॉग बनाऊँगा जिसमें शेर व शायरी भी हो और भी काफ़ी कुछ हो। मैं और भी काफ़ी कुछ करता हूँ, मिमिक्री भी करता हूँ, लेकिन वो बाद में हम जानेंगे, वो बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह जब मैं फेस कैम वीडियोज़ बनाऊँगा। फ़िलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और लास्ट में ये शेर कह के मैं अलविदा चाहता हूँ, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। तो दोस्तों आप लोग मुझे शोहरत के मुकाम पे पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और इस तरफ देख सकते हैं क्या ये शेर लिखा है मिर्ज़ा ने कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये देख सकते हैं कि क्या अंदाज़े बयां था गालिब का। और ये मुरादाबाद का भी ये जो घर है वो आ गया, आप सब देख सकते हैं इसमें। इसमें हीटर की फैक्ट्री भी थी 1995 में गालिब की इसी हवेली का। और ये हयात गालिब के बारे में चंद तहरीरें हैं और ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में। ये देखिए मिर्ज़ा साहब जो हैं 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। उनके फ़ादर के बारे में मिर्ज़ा अब्दुल्ला और ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद 11 साल की उम्र में वो दिल्ली आ गए थे, उमराव बेगम से उनकी शादी हुई थी। काफ़ी चीज़ें हैं। और ये लिबास गालिब है। और ये टोपी भी जो आप देखते हुए आए ये ओरिजिनल टोपी है मिर्ज़ा साहब की, ये देख सकते हैं आप, हालांकि पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। और ये ड्रेस भी उन्हीं का है, मिर्ज़ा गालिब का, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ये बगल में जो स्टैचू बना हुआ उसका नक्श जो है इसके स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी देख सकते हैं आप। और ये देखिए किताबें जो रखी हुई हैं। और ये जब कोई हमसे प्रॉमिस करता है पर हमें मालूम होता है कि वो एंड में धोखा ही देगा, तो देखिए गालिब उस ज़माने में कैसे उसको मतलब रिटेलिएट करते थे। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एतबार तो है ही नहीं, वरना हम तो खुशी से मर जाते कि तुम इस बार अपना वादा जो है वो पूरा करने वाले हो। ये गालिब का शजरा है उनके ख़ानदान का। ये थोड़ा सा क्लोज़ लुक मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में भी है, फैमिली ट्री ऑफ गालिब।
मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब